हेलो नमस्कार दोस्तों। फाइनली जुलाई का मंथ एक्सपायर हो चुका है और अब हम अगस्त में शिफ्ट हो गए हैं और पूरे मार्केट का एनालिसिस करके देख लेते हैं कि मार्केट में लास्ट महीने के बाद इस महीने क्या कुछ हमको बता सकता है। कल के दिन ये जो मूव था ये मुझे तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा था कि ये जो ट्रम्प का टैरिफ है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा हमारे ऊपर। और मार्क लेवल 500 है, 500 के ऊपर कहीं भी अगर मार्केट ओपन होता है तो आप बाय करके चल सकते हो। और मेरे लिए लेवल 850 का मैंने ये कहा था कि अगर आप मार्केट में 500 के ऊपर, कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, 500 का मार्क लेवल से ऊपर कहीं भी मार्केट ओपन होता है तो आपको 850 तक का मूव आपको देखने को मिलेगा। फिर वहाँ से कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। और मार्केट ने वो ऊपर का मूव दिया, उसके पीछे टेक्निकली मैंने बोला था कि आपको कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं है। कारण बता देता हूँ, ये बहुत सारा फ्यूचर मैंने बताया था कि ये फ्यूचर है, ये लोग क्लोज करेंगे बहुत प्रॉफिट में, और फाइनली इन लोगों ने पूरा फ्यूचर कल के दिन क्लोज कर दिया। जैसे ही इन लोगों ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी, मार्केट रैपिड फायर हो गया ऊपर की तरफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोजीशंस में प्रॉफिट बुक करे हैं। क्या करते, अब देखिए ये सारी पोजीशंस को अपन हटा देते हैं, ये सारी पोजीशंस में उन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर चुका है, तो इनके पास अब कोई भी शॉर्टिंग पोजीशंस नहीं बची हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कल के दिन 22,714 क्वांटिटी जो है स्टॉक में वो सेल की हैं, तो इनके पास ऑलरेडी 54,790 क्वांटिटी स्टॉक की बाय थी। अभी नहीं हटाते हैं अपन इसको, 32,000 के आसपास उनके पास बाइंग और पड़ी हुई है। यहाँ पर कल 5 लाख के आसपास ओपन पोजीशंस थी, जिसमें से मान के चलिए 62,000 पोजीशंस क्लोज हो गई हैं, और ये इनके पास 4,38,000 ओपन पोजीशंस है। ठीक है, रिटेलर्स के पास ये एक्सपायरी का डाटा है, उतना लायबल नहीं है पोजीशंस, कल बहुत सारी मिक्सअप होंगी इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर कोई भी इन लोगों ने ऑप्शन में पोजीशन लेके नहीं गए हैं। नेट चेंज क्या दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी, ऊपर से शॉर्टिंग करी है। एफआईआईज नेगेटिव हो गए हैं क्योंकि उन लोगों ने स्टॉक सेल कर दिया था ऊपर के लेवल से, प्रोप्राइटर रिटेलर्स बुलिश हैं। ठीक है, तो ये बात आपको मैंने कल बता दी थी कि मार्केट टेक्निकली मुझे कमज़ोर नहीं दिख रहा है, और अब सर्टेनिटी आ गई है, मार्केट अप मूव देगा आपको। तो यहाँ तक तो मुझे एक्सपेक्टेड था 850 तक, मार्केट वहाँ से और 75 पॉइंट का अप मूव आपको दे दी। ठीक है, और ये शार्प सेलिंग आ गई। देखते चलते हैं, मंथली से लेके चलेंगे और इंट्राडे में पोजीशंस फिर हम बाद में देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, ये मंथ में ऊपर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में ये मदर बेबी कैंडल बनी है, लेकिन वॉल्यूम की थोड़ी कमज़ोरी है। सो मार्क लेवल क्या है हमारे पास, किसी भी सिनेरियो में मार्केट को 600 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये जो 600 का लेवल है, ये इस मंथ कैंडल कहीं पे भी 600 के लेवल के नीचे डेली क्लोजिंग भी नहीं होनी चाहिए आपकी। ये एक खतरनाक सिग्नल हो सकता है। ठीक है, अगर 600 के मार्क लेवल को बचाए रखते हैं और ऊपर की तरफ काम होता है और 600 का लेवल नहीं टूटता है तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। लेकिन किसी भी सिनेरियो में अगर 600 का लेवल टूटता है तो फिर मार्केट आपको इस तरीके के कुछ प्राइस एक्शन दिखा के यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो मार्क लेवल 600 है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम अगर बात कर लेते हैं इसी में वीकली में, तो देखिए मंथली आपने देख लिया, थोड़ी नेगेटिविटी दिखा रहा है, लेकिन क्लोजिंग 600 के नीचे नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट मंथ किसी भी डेली में भी। वीकली टाइम फ्रेम आपको क्या दिखाता है, यहाँ पर एक डोजी बन गई है सपोर्ट पे आके। ठीक है ना, अब अगले महीने मार्केट को एक बुलिश कैंडल यहाँ पर देनी चाहिए, या तो अच्छी बुलिश दे दे 25,200 तक नेक्स्ट वीक, मतलब इस वीक जो अब चालू होगा एक बुलिश कैंडल आपको दे दे, या फिर एक यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट करके इस तरीके की कैंडल आपको यहाँ पर बना दे। ठीक है,
तो फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम आपको देना चालू कर देगा। ये वीकली टाइम फ्रेम में आपको बता दिया हूँ। डेली टाइम फ्रेम के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो क्लोजिंग, कोई भी क्लोजिंग अगर मार्केट की 25,000 के मार्क लेवल के ऊपर हो जाती है, ध्यान से समझिएगा, मतलब आपकी डेली की क्लोजिंग अगर किसी भी दिन यहाँ कहीं पे हो जाती है इस लेवल पे 25,000 के ऊपर, तो आप ये समझ लेना मार्केट अब यहाँ से ऊपर का रुख कर लेगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में ये मैं आपको बता रहा हूँ। कल के दिन वॉल्यूम भी अच्छे आए हैं। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। अब इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से देखें अगर, तो हमको क्या कुछ समझ में आता है। देखिए, मार्केट में अभी बहुत सारी पोजीशंस बन रही हैं, कट रही हैं, ऑप्शन चेन भी काम नहीं करेगी, नेक्स्ट मंथ है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट मंथ में आज के दिन आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए कि मार्केट कहाँ पर कहीं आ जाता है। समझ रहे हो आप? अगर मार्केट इसी जोन के बीच में रहता है 600 से 900 के बीच में, तो आपको थोड़ा संभल के काम करना है। ठीक है, और ट्रेड नीचे के इनिशिएट मत करिएगा। ठीक है, ट्रेड ऊपर के ही इनिशिएट कीजिएगा। मतलब कि यहाँ से मान के चलो ये 700 का लेवल है, अगर ये 700 का लेवल है तो 700 के लेवल पे अगर मार्केट ऐसे आके कहीं रुकता है तो आपको ये ऊपर का मूव ही कैप्चर करना है। ठीक है, नीचे आपको नहीं जाना, नीचे सपोर्ट जोन है 600, और ये 600 का मार्क लेवल ब्रेक हुआ तो फिर तो आप जानते ही हो कि आपको नीचे आप आ ही सकते हो, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, समझ गए आप। तो यहाँ से मार्केट ऐसे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऐसा ऊपर गया, ये सपोर्ट लिया, और यहाँ से अब आपको मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में काम कर सकता है। मार्क लेवल क्या है? 700। ठीक है ना, 700। कोई ओपन पोजीशंस नहीं है, कुछ ऐसी पोजीशंस अभी बनाए नहीं है, सिर्फ आपके पास आज क्या है देखने को, सिर्फ प्राइस एक्शन और चार्ट्स है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मार्केट में काम करना। और अगर ये लेवल टूटता है 600 का लेवल, तो आप मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हो। तो 600 के नीचे आप मार्केट को नीचे ले जाओ, या फिर 700 का सपोर्ट लेता है अगर कुछ कैंडल्स यहाँ पर पॉजिटिव दिखाती हैं आपको, तो आप मार्केट को ऊपर ले जाओ। ठीक है, इसके बीच में आप इंतज़ार कर सकते हो, मार्केट को ऐसे से होने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, होपफुली सारा मंथली वीकली व्यू आपको समझ में आ गया होगा। डाटा शीट आपने देख ली है, ऑप्शन चेन देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं। ऑप्शन चेन अगर अपन देखते हैं तो ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है, ये तो अब ख़त्म ही हो गया है, हमको नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन देखनी पड़ेगी। ऑप्शन चेन में 700 पे एक सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट 600 पे है आपके पास। ठीक है, मेजर सपोर्ट 600, तो 600 आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर के लेवल पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,000 एक मेजर रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो आपको ऊपर के ही ट्रेड इनिशिएट करना है। तो ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस हो गया क्या आपका 25,000, और नीचे के लेवल पे सपोर्ट हो गया आपका क्या 600। ठीक है, तो 600 और 25,000 ये 400 पॉइंट की रेंज है, इसके बीच में मार्केट कहीं काम कर सकता है। होपफुली मैंने आपको इंट्राडे का प्रोस्पेक्टिव भी बता दिया है और आपने पूरा मंथली टू वीकली देख लिया। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि मार्केट में आप किस तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, और एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।